नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिमन्यु कुमार, आप देख रहे हैं संरचना फिल्म्स एकेडमी। आपको इस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो चीज के बारे में। उससे पहले आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिप्ट राइटर अगर बनना चाहते हैं, यानी कि आप फिल्म को लिखना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो आपको दो बातें को बहुत ध्यान से जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर ये चीज को समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से, दिलचस्प तरीके से आप स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो ये दो बात अगर आपके माइंड में हमेशा अगर याद रहता है, इस चीज को फॉलो करके अगर आप स्क्रिप्ट बना रहे हैं अपना, तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। ये अगर आप शुरुआत करने की तरीका समझ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मैं क्या बोल रहा हूं। अक्सर दो तरीके से फिल्म स्टोरी को शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये हो सकता है कि इंटीरियर हो सकता है एक्सटीरियर हो। आप ध्यान दीजिएगा, वही दो पॉइंट आपको बताएंगे, एक पहला इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे आगे, इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज बता दें कि फिल्म जब शुरुआत होती है तो या तो घर की अंदर की सीन से शुरुआत होता है, या बाहर चलते हुए ट्रेवल से शुरुआत होता है। यानी कि बाहर की सीन से शुरुआत हो सकती है या घर के अंदर की सीन की शुरुआत हो सकती है। बस यही आपको समझ लेना है कि जो फिल्म जो शुरुआत होती है, अब हम शुरुआत करेंगे, मेरा स्टोरी क्या है इसको समझेंगे। जैसे कि आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। एक सुनसान सा मतलब कि जंगल है। एक आदमी चलते 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 जा रहा है। जाते जाते मतलब ये है ना, उसके अंदर एक डर सा पैदा होने लगा कि आखिर मैं जा रहा हूं इस जंगल में, क्या होगा मेरे साथ क्या ना। लेकिन एक हिम्मत रखता है, अंदर से एक जुनून देता है, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करते करते जाता है। अचानक उसे किसी चीज में ठेस लगती है, वो और डर जाता है, अपने आप को कपस जाता है, कांप जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जय श्री राम बोलता है, जय हनुमान बोलता है, और डरे से हुए उसकी तरफ देखता है कि आखिर क्या है। वो जो देखता है ना, यकीन मानिए उसको देख करके इतना डर जाता है, यानी उसको जब देखता है ना तो वो किसी इंसान की खोपड़ी वाला हड्डी रहती है, वो कांप जाता है अपने आप से, फिर भी हिम्मत रखता है। उसके बाद में उसको उठाता है, उसको दिखता है और उसको लेकर के आता है अपने यहाँ, और जा करके एक अपने झोपड़पट्टी में एक जगह रखता है। उसके बारे में उस पर रिसर्च करता है कि आखिर ये चीज वहां क्यों मिला और ऐसा क्यों है। तो आप ये चीज को समझें कि वो जो जंगल का सीन ये चल रहा था, ये इंटीरियर का सीन था। और जब वो खोपड़ी को लेकर के आया, अपने झोपड़ी के अंदर ले गया और उसके बाद में उसमें उस रिसर्च करने लगा, तो वो इंटीरियर का सीन हो गया। तो आपको ये दो चीज आपको बहुत ध्यान से समझ के सिर्फ लिखना है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है, यानी कि घर के बाहर के सीन, किसी महल के बाहर के सीन, किसी थाने के बाहर के सीन को जब दिखाते हैं, किसी फैक्ट्री के बाहर के सीन को दिखाते हैं, तो उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। किसी फील्ड का सीन दिखाते हैं, इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। यानी कि जो चीज बंद कमरे के अंदर ना हो, बाहर खुला खुलम हो, उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। जो कमरा के अंदर हो, एक बेड का सीन हो, या किसी फैक्ट्री के अंदर का सीन हो, किसी थाने का अंदर का सीन हो, किसी जेल के अंदर का सीन हो, इसको इंटीरियर बोलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई मूवी बनाएंगे तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।